नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास शो देश प्रदेश में, जहां हम लाए हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को लेकर जिनका सरोकार है राज्यों से। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मध्य प्रदेश की वन समिति सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाना बड़ा फैसला। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में पुलिस बल को भी दिया नया मंत्र। कहा, पुलिस को बनना होगा आधुनिक और टेक सेवी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के कांगड़ा में किया रोड शो। कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप। बीजेपी को बताया विकासवाद की सरकार। पंजाब में कांग्रेस की नई टीम। अमरिंदर सिंह वनरिंग ने संभाली प्रदेश अध्यक्ष की कमान, तो वहीं भारत भूषण आशु बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन समारोह से दूर रहे सिद्धू। चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में लालू यादव को मिली जमानत। 10 लाख के मुचलके पर होगी रिहाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर बढ़ी महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तत्काल जमानत याचिका। 6 मई तक बढ़ाई गई हिरासत। जम्मू कश्मीर में 2 मुठभेड़, 6 आतंकवादी ढेर। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, 6 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। पृथ्वी दिवस पर यूपी के मुरादाबाद में बच्चियों ने लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से किया आगाह। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल समेत राज्य सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रही। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से वनों में रहने वाले करीब 1 लाख लोगों पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में वन समितियों के लाभांश में वृद्धि के साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश का वितरण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील किए जाने की शुरुआत भी इस कार्यक्रम से हुई। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्रदेश के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना ऐतिहासिक कदम है। जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चाहे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक लोन नहीं मिलते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था। आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। और वहीं भोपाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज समन्वय और अपराध को आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके ही अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस के राज्य के भीतर समन्वय के बगैर और पुलिस के राज्य के बाहर समन्वय के बगैर और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करे बगैर लड़ पाना असंभव। चाहे वो नारकोटिक्स का मसला हो, चाहे वो फेक करेंसी का मसला हो, चाहे हवाला ट्रांजैक्शन से देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के पास पैसा पहुंचाने का मसला हो, चाहे साइबर क्राइम हो,
चाहे हथियारों के सीमा पार से आने का मसला हो, ये सारी समस्या ऐसी है जिसका समाधान सातत्यपूर्ण रणनीति से ही होता है। और खबर देश के उत्तरी राज्यों से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रोड शो किया और इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार जवाबदेह और विकासवाद से जुड़ी हुई सरकार है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल का हक छीना है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता का भी महानेता खड़े होकर यहां बोल सकता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। वो बात करेंगे तो जातिवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो संप्रदायवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो इलाकावाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो भाई भतीजेवाद की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इन सब लोगों को परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, इसको सीधी टक्कर देते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ घंटों में 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कुल 6 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि 6 जवान घायल बताए गए हैं। सुंझवा एनकाउंटर में जो आतंकी मारा गया है, उसको फिदाइन हमलावर बताया जा रहा है। एक आतंकी ने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। जम्मू के सुजमा इलाके में मौजूद कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे यह हुआ और यहां सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। सीआईएसएफ ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद, सैटेलाइट फोन और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। अभी तक 2 आतंकी मारे गए, 2 AK-47 राइफल, कुछ आर्म्स एम्युनिशन, कुछ सैटेलाइट फोन और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बरामद हुए हैं, जिसकी पड़ताल चल रही है। ऑपरेशन अभी जारी है और इस पे थोड़ा वक्त और लगेगा। बस हमारे लोगों को वापस ले जाने के लिए ड्यूटी खत्म करने के लिए आ रही थी, तो हमारे बस पे हमला हुआ और उसका हमारे लोगों ने बहुत बहादुरी से सामना किया और उसका सामना करते हुए हमारे एक ASI SP पटेल साहब की शहादत हो गई है और एक हमारे कांस्टेबल विट्ठल वो थोड़ा ग्रीवसली इंजर्ड हैं, लेकिन बाकी लोगों ने पूरी बहादुरी से उसका सामना किया, रिटेलिएट किया। उसकी वजह से शायद जो एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली थी, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के, लोकल पुलिस के साथ मिलकर के हम उसे नाकाम करने में कामयाब रहे। और जम्मू में पुष्पांजलि समारोह के दौरान सीआईएसएफ के ASI SP पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू के सुंझवा में सुबह की ड्यूटी के लिए सीआईएसएफ कर्मियों को ले जा रही एक बस पर हमले के बाद हुई एक मुठभेड़ में आज सुबह ड्यूटी के दौरान उनकी जान चली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और जवानों की ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग ने आज कार्यभार संभाल लिया। चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में अमरिंदर सिंह ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ साथ भारत भूषण आशु ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। समारोह में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक मौजूद थे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां आए हुए थे, लेकिन उन्होंने स्टेज से दूरी बनाए रखी। पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कई राज्यों में संगठनात्मक बदलाव किए थे और इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया था। और खबरें बिहार और झारखंड से।
झारखंड उच्च न्यायालय से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। 10 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है। अदालत ने सीबीआई की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में आधी सजा पूरी नहीं की है। आधी सजा पूरी होने और विभिन्न बीमारियों और उम्र को ध्यान में रखते हुए ये जमानत मिली है। इससे पहले 4 अन्य मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। कि लालू जी के फरवरी महीना में 15 फरवरी 2022 को जो है 5 साल की सजा हुई थी और 60 लाख रुपया फाइन अमाउंट हुआ था। तो अब इसमें आज जो है कोर्ट ने जमानत दे दी है उनका हाफ सेंटेंस के ग्राउंड पर, जिसमें कि 5 साल का जो है 30 महीना हाफ सेंटेंस होता है, पर लालू जी ने 41-42 महीना इस केस में जेल में रह चुके थे। उसको आधार बनाते हुए कोर्ट ने इनको बेल दिया है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे डीडी न्यूज के साथ। इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्काल रिहाई की याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जांच के इस चरण में अदालत मामले में दखल नहीं देना चाहती। कोर्ट ने कहा कि वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए को अदालत ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 6 मई तक के लिए बढ़ा दी है। मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में स्थित बाणगंगा तालाब में हजारों मछलियां मृत हालत में मिली हैं। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि मछलियों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण लगभग 20 क्विंटल मछलियों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिन से वो ऐसे ही मृत मछलियां निकालकर हटा रहे हैं। और खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के प्रति कड़े तेवर दिखाते हुए अस्थायी व्यवस्था और बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान को लेकर नाराजगी जताई। अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर समाधान के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ऊर्जा के संबंध में पिछले कुछ दिनों में बिजली कटौती जैसी चीजें सामने आई हैं। इस पर गहन समीक्षा की गई है और विभाग को निर्देशित किया है कि संकट का प्रबंधन किया जाए। जल्दी से जल्दी विभाग को निर्देशित किया है कि जो क्राइसिस है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया जाए और जित भी जरूरत है, अगर कहीं हमें भारत सरकार से बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम भारत सरकार से भी बात करेंगे। अन्य पुलों से बिजली देने की जरूरत पड़ेगी, करेंगे। उस पर जो भी होगा उसका रास्ता निकाल रहे हैं। और जो हम सोलर से लेकर हमारी पन विद्युत की जो पुरानी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिन पर काम चल रहा है, लाइन लॉसेज हैं, इन सभी पर हमने कहा है कि थोड़ा ठीक से काम करें और जहां पर लाइन लॉसेज के ज्यादा मामले हैं उन पर भी सख्ती से काम करने को कहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में एक निजी विद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और कहा कि सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर शिक्षण संस्थान में लागू करने की कार्रवाई शुरू हुई है। आज
इस सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर शिक्षण संस्थान में लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है और आरएस स्कूल और उससे जुड़े हुए इस प्रबंधन के अंतर्गत संचालित होने वाले अन्य जो संस्थान हैं, चाहे वह लॉ कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, बालिकाओं का कॉलेज हो, ये सभी संस्थान भी प्रबंधन की भावनाओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिप्राय को अंगीकार करते हुए उन्हें लागू कर पाएंगी, तो संस्थान आने वाले समय में वाराणसी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर एक मॉडल संस्थान के रूप में अपने को विकसित करने में सफल होगा। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसका कारण पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारत समेत विश्व के तमाम देशों में इसे मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की छात्राओं ने कुछ अलग अंदाज में विश्व पृथ्वी दिवस मनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यहां बड़ी संख्या में छात्राओं ने पर्यावरण बचाओ के संदेश के साथ पेड़ों को राखी बांधी। इन छात्राओं का कहना है कि उन्होंने पेड़ों को राखी बांधी ताकि समाज में पर्यावरण को लेकर एक अच्छा संदेश जाए। उनका मानना है कि अगर हम पेड़ों को सुरक्षित रखते हैं तो उससे हमें कई लाभ मिलेंगे और पेड़ों को बचाने का मतलब जिंदगी को बचाना है। लोग देख सकते हैं, हम सब ने यहाँ पर पोस्टर्स बनाए हैं, हम सब लोग पेड़ पौधे को प्लांट कर रहे हैं और हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। इसको कम करने के लिए हम सबको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा प्लांट करने चाहिए। लोग इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा ट्रीज काट रहे हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमसे बदला लेगी। कि पब्लिक को मैसेज दे सकें कि हमें और ट्रीज ग्रो करने चाहिए और ट्रीज को काटना नहीं चाहिए। ट्रीज पे राखी लगाई है और हमने अर्थ डे पे बहुत अच्छे चार्ट पेपर्स बनाए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सेफ अर्थ राखी लगाई है हमने। बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य असम की। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन पर आज यूक्रेन के 2 नागरिकों को हिरासत में लिया गया। दोनों त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे। इस बारे में जीआरपी अधिकारी ने कहा कि पूछताछ करने पर दोनों अपना पासपोर्ट नहीं दे सके। उनके पास से बांग्लादेशी करेंसी और अन्य सामान बरामद हुआ। अब असम की पुलिस दिल्ली स्थित यूक्रेन के दूतावास से संपर्क कर रही है। मिजोरम से आने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी लालरेम सियामी ने कोलासिब जिले में स्थित सेंट मारिया गोरेटी स्कूल में छात्रों से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात के दौरान इस खिलाड़ी ने संतुलित आहार की अहमियत के बारे में छात्रों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने फिटनेस के महत्व के बारे में भी छात्रों को विशेष टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने जीवन को अनुशासित रखते हुए किसी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मीट द चैंपियंस कार्यक्रम सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने की थी। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के जोडोबा इलाके में जंगली हाथियों के कारण अक्सर दहशत का माहौल रहता है। जंगली हाथी कभी कभी तीस्ता नदी के किनारे जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में घुस आते हैं और काफी नुकसान भी कर जाते हैं। कभी कभी तो इसकी वजह से धारा 144 तक लगानी पड़ती है, लेकिन पिछले दिनों एक अलग ही मामला पेश आया। हुआ यह कि 40 हाथियों का एक झुंड तीस्ता नदी पार कर गया, लेकिन नदी के किनारे झाड़ियों में फंस गया। हाथियों के झुंड में उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। वन विभाग के अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और कड़ी मेहनत के बाद हाथियों के इस झुंड को जंगल में वापस भेजने में सफल रही। और खबरें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई। अगर आप भी रूबिक्स क्यूब के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने हैदराबाद में लेगो किट का इस्तेमाल करके एक रोबोट बनाया है। इसे एक कोड से भरा गया है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में है।
आजकल के बच्चे अपनी हरकतों और अपने ज्ञान दोनों से हमें हैरान करते हैं। उन्हीं में से एक है एसपी शंकर। 11 साल की उम्र में शंकर ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो चुटकियों में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देता है। ये क्यूब सॉल्विंग रोबोट 3x3 रूबिक्स क्यूब को हल करने से पहले उसके रंग को देखने के लिए करीब 15 सेकंड का समय लेता है। फिर 40 सेकंड में नतीजा हमारे सामने होता है। I use Lego Technical Elements to make this. There are 4 motors, 1 color sensor to detect what color, like what are the cases and all, and this is a distance sensor which detects if the cube is there or not there, because sometimes the robot automatically starts itself without having the cube in there. So by having this distance sensor, it detects if the cube is there or not there. Yeah. So the first motor is over here, which this is the first hand. The second hand is over here. Okay, so I'm going to on it. Yeah. So this is the brain of the entire thing. This is the CPU, a motherboard or something. This is the color sensor. This is the distance sensor, and there's a third motor is over here, which is connected to a gear over here. I can remove this. It's connected to a gear, and there is another motor behind over here which is connected to this color sensor so that it can move like this. 6 साल की उम्र से हर बच्चे की तरह शंकर को भी रूबिक्स अच्छा लगता था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बच्चों में बात कुछ और ही होती है, तो शंकर भी उन्हीं में से एक है। जरा सा YouTube का सहारा लिया और बस कुछ दिन की मेहनत और मैथ्स के फॉर्मूले ने शंकर को ये रोबोट तैयार करने में मदद की। It's my passion in cubing. I've been cubing since 5 years, and I got the idea to make this robot because one day I saw a YouTuber make this. A YouTuber did the same thing, and I wanted to do the same thing too, so I got inspired by him. हैदराबाद का शंकर एक स्पीड क्यूबर तो है ही, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर और कोडिंग स्किल भी इसकी खासियत है। शंकर के लिए ये एक जुनून है, जिसकी बदौलत इसने छोटी सी उम्र में रोबोट तैयार कर लिया। अब आगे न जाने कौन सी नई खोज इसके जरिए हम सब के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ देश प्रदेश के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।